डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 8 फंक्शन के लेक्चर 6 के पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ रिकर्सन के बारे में समझेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरेज, लेसन 7 स्ट्रिंग के इन 7 वीडियो लेक्चर और लेसन 8 फंक्शन के लेक्चर 1 फंक्शन, लेक्चर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, लेक्चर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, लेक्चर 4 फंक्शन एंड एरे, लेक्चर 5 फंक्शन एंड स्ट्रिंग, लेक्चर 6 के पार्ट 1 रिकर्सन के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर 6 पार्ट 2 टाइप्स ऑफ रिकर्सन। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिकर्सन को समझेंगे, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। रिकर्सन, टाइप्स ऑफ रिकर्सन को पढ़ने से पहले अच्छा होगा एक बार हम रिकर्सन को फिर से समझ लें। जैसा कि हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में समझा था, फंक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर खुद को कॉल करे तो उसे हम रिकर्सन कहते हैं और उस फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहेंगे। रिकर्सिव फंक्शंस प्रोसेस को रिपीट करता है। ये बहुत हद तक लूप की तरह ही होता है क्योंकि ये बार बार उसी कोड को रिपीट करता है लूपिंग की तरह। रिकर्सन प्रोग्राम में लूपिंग स्ट्रक्चर को एलिमिनेट्स करता है। रिकर्सन स्टैक मैकेनिज्म पे काम करता है और स्टैक मेमोरी को फॉलो करता है। चलिए अब हम रिकर्सन के टाइप्स को समझते हैं। टाइप्स ऑफ रिकर्सन। अगर हम रिकर्सन के टाइप्स को समझें तो रिकर्सिव फंक्शन को बहुत ही तरह से कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन कॉल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके अकॉर्डिंग रिकर्सिव फंक्शन दो तरह का होता है, डायरेक्ट रिकर्सन और इनडायरेक्ट रिकर्सन। हर एक रिकर्सिव कॉल में ऑपरेशन पेंडिंग है या नहीं, इसके अकॉर्डिंग टेल रिकर्सन और नॉन टेल रिकर्सन, ये दो तरह के रिकर्सन है। तीसरा जो कैटेगराइजेशन है स्ट्रक्चर ऑफ कॉलिंग पैटर्न, इसके अकॉर्डिंग जो दो टाइप है लीनियर रिकर्सन और नॉन लीनियर रिकर्सन। चलिए अब हम एक एक करके सारे रिकर्सन के टाइप को समझते हैं। डायरेक्ट रिकर्सन और इनडायरेक्ट रिकर्सन। सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट रिकर्सन। लेफ्ट साइड में ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट रिकर्सन को समझ रहे हैं। फंक्शन इम्प्लिसिटली कॉल्स इटसेल्फ। अगर फंक्शन खुद को उसी ब्लॉक के अंदर कॉल करे तो इसे हम डायरेक्ट रिकर्सन कहते हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका नाम फन है और यहाँ देखिए हमने फन फंक्शन को फिर से कॉल किया है और वो इसी फंक्शन के अंदर कॉल किया गया है। तो ये जो आप रिकर्सन देख रहे हैं ये डायरेक्ट रिकर्सन है। अगर हम इनडायरेक्ट रिकर्सन की बात करें तो राइट साइड में आप ध्यान दीजिएगा, फंक्शन एक्सप्लिसिटली कॉल इटसेल्फ। अगर फंक्शन पहले दूसरे फंक्शन को कॉल करे और वो दूसरा फंक्शन फिर से उस फंक्शन को कॉल करे तो ऐसे रिकर्सन को हम इनडायरेक्ट रिकर्सन कहेंगे। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे तो यहाँ पर हमने दो फंक्शन डिफाइन किया। ये जो आप देख रहे हैं फन 1 है और यहाँ जो रिटर्न आप देख रहे हैं ये फन 2 को रिटर्न कर रहा है और इस फन 2 में हम फन 1 को कॉल कर रहे हैं। तो इस तरह हम फन 1 फंक्शन से फन 2 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फन 2 फंक्शन से फन 1 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट रिकर्सन है जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है और दूसरा फंक्शन फिर से पहले फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्सन को समझा। तो चलिए अब हम टेल रिकर्सन और नॉन टेल रिकर्सन को समझते हैं। टेल रिकर्सन एंड नॉन टेल रिकर्सन। लेफ्ट साइड में हम टेल रिकर्सन को समझेंगे और राइट साइड में नॉन टेल रिकर्सन को समझेंगे। नो ऑपरेशन आर टू बी पेंडिंग, मतलब टेल रिकर्सन में रिकर्सिव फंक्शन के कॉल होने के बाद कोई ऑपरेशन पेंडिंग नहीं रहता है। अगर इसे हम एक एग्जांपल से समझे तो यहाँ देखिए एक फंक्शन है, ये रिकर्सिव फंक्शन है। इस रिकर्सिव फंक्शन में हमने एक बेस केस क्रिएट किया है जिसमें इफ कंडीशन में n इक्वल टू 1 रिटर्न और एल्स में हमने प्रिंटफ और n को प्रिंट किया है और इस एल्स फंक्शन के बाहर हमने फन फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया है और इस मेन फंक्शन में हमने फन फंक्शन को कॉल किया है। तो टेल रिकर्सन कैसे वर्क करता है अगर इसको हम समझे तो सबसे पहले मेन फंक्शन से हमने फन फंक्शन को कॉल किया है और उसमें 4 को पास किया है। ये 4 जैसे ही फंक्शन कॉल होगा स्टैक एरिया में एक स्टैक बनेगा और ये फंक्शन कॉल होते ही n में अब 4 है, यहाँ पर कंडीशन चेक होगा
n इक्वल टू 1 ये कंडीशन फॉल्स होगा, और जब कंडीशन फॉल्स होगा तो ये एल्स ब्लॉक में जाएगा और एल्स ब्लॉक में n को प्रिंट करेगा। ना आउटपुट में हमें n का वैल्यू 4 मिलेगा। ना ध्यान दीजिएगा, फन फंक्शन फिर से कॉल होगा n-1 से, और n में अभी 4 है, 4-1 मतलब 3, फंक्शन फिर से कॉल होगा और अब n में 3 होगा, और कोई भी फंक्शन पेंडिंग ना रहा और n का वैल्यू अब 3 है। नाउ n इक्वल टू 1, n में 3 है, 3 इक्वल टू 1 ये कंडीशन फॉल्स है। नाउ एल्स ब्लॉक में जाएगा और फिर से n का वैल्यू प्रिंट होगा, n का वैल्यू अब 3 है, नाउ 3 प्रिंट होगा, और यहाँ पर भी अब कोई पेंडिंग वर्क नहीं है, n में 3 है, 3-1 2, फिर से फंक्शन कॉल होगा, और अब n में 2 है, 2 इक्वल टू 1, इफ कंडीशन फॉल्स होगा, कंट्रोल एल्स ब्लॉक में जाएगा और n का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो हमें आउटपुट में 2 मिलेगा। नाउ ध्यान दीजिएगा, अभी भी कोई ऑपरेशन पेंडिंग नहीं है, और फिर n में अब क्या है 2, 2-1 1, फिर से फन फंक्शन कॉल होगा, और अब n का वैल्यू 1 है, फिर से कंडीशन चेक होगा, 1 इक्वल टू 1 ये कंडीशन ट्रू होगा, फंक्शन वापस जहां पे लास्ट कॉल हुआ था फंक्शन वहां रिटर्न जाएगा। इस तरह से हमें आउटपुट में 4 3 2 मिलेगा। नाउ सारे फंक्शन अब एक एक करके पॉप आउट होंगे और इस तरह से स्टैक एरिया खाली होगा। तो हमने देखा कि टेल रिकर्सन में कोई भी ऑपरेशन पेंडिंग नहीं होता है। चलिए अब हम नॉन टेल रिकर्सन को समझते हैं, जिससे आपको पेंडिंग ऑपरेशन अच्छी तरह से समझ में आएगा। पेंडिंग ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। नॉन टेल रिकर्सन में फंक्शन कंप्लीट होने से पहले पेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसा कि आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, इसमें फन एक रिकर्सिव फंक्शन है, और इफ कंडीशन में हमने चेक किया n इक्वल टू 1, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो रिटर्न, और नहीं तो फन रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा n-1। ये जो आप देख रहे हैं प्रिंटफ /n और %d n, ये एक्चुअली पेंडिंग ऑपरेशन होगा। जैसे ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल होगा, बट ये ऑपरेशन पेंडिंग रह जाएगा, और मेन फंक्शन से हमने फन फंक्शन को कॉल किया और 4 पास किया है। अगर हम इसके एग्जीक्यूशन फ्लो को समझे, जैसे ही मेन फंक्शन से फन फंक्शन कॉल होगा, एक स्टैक क्रिएट होगा और n का वैल्यू 4 अब फन फंक्शन में होगा। नाउ n में 4 है, 4 इक्वल टू 1 ये कंडीशन फॉल्स है, तो फिर से फन फंक्शन कॉल होगा, लेकिन इस बार n में 4 है, 4-1 3, अब 3 एज ए आर्ग्यूमेंट फन फंक्शन कॉल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रिंटफ है ये पेंडिंग हो गया है, मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है और फन फंक्शन फिर से कॉल हो गया, मतलब ये एक पेंडिंग ऑपरेशन है। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, फिर से एक स्टैक बनेगा, और अब n में 3 है, ना फिर से कंडीशन चेक होगा, 3 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स होगा, और कंट्रोल फिर से फन फंक्शन कॉल करेगा। जैसे ये फिर से फन फंक्शन को कॉल करेगा, ना ये प्रिंटफ इस स्टैक का पेंडिंग ऑपरेशन है। नाउ अब n में क्या है 2 है, 2 इक्वल टू 1 ये कंडीशन फॉल्स है, तो फिर से फन फंक्शन कॉल होगा n-1, अब n में 1 होगा, और फिर से प्रिंटफ एक पेंडिंग ऑपरेशन होगा, और जैसे ही फंक्शन कॉल होगा अब n में 1 होगा। नाउ फिर से कंडीशन चेक होगा, n इक्वल टू 1 ये कंडीशन ट्रू होगा, और रिटर्न फंक्शन वापस जहां से कॉल हुआ है फंक्शन वापस रिटर्न होगा, मतलब फंक्शन यहाँ पर रिटर्न होगा क्योंकि लास्ट कॉल यहाँ पे हुआ था। और अब ये सारे पेंडिंग ऑपरेशन एग्जीक्यूट होंगे, जिसमें हमने प्रिंटफ में n के वैल्यू को शो किया है, और अब जाकर हमें आउटपुट मिलेगा। अब सारे स्टैक पॉपअप होंगे और पेंडिंग ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ये फंक्शन रिटर्न लास्ट फंक्शन कॉलिंग में जाएगा, टॉप मोस्ट स्टैक पॉप आउट होगा। नाउ हमें आउटपुट में सबसे पहले n का वैल्यू 2 मिलेगा। नाउ फंक्शन पॉपअप होगा, नाउ आउटपुट में हमें n का वैल्यू 3 मिलेगा। नाउ फंक्शन स्टैक से पॉप आउट होगा, और अब हमें n का वैल्यू 4 मिलेगा। नाउ फाइनली मेन फंक्शन का n पॉप आउट होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि नॉन टेल रिकर्सन का आउटपुट टेल रिकर्सन के अपोजिट होगा। यहाँ पर नॉन टेल रिकर्सन का आउटपुट है 2 3 4, और टेल रिकर्सन का आउटपुट है 4 3 2। नॉन टेल रिकर्सन को हम हेड रिकर्सन भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने टेल रिकर्सन और नॉन टेल रिकर्सन को समझा। चलिए अब हम लीनियर और नॉन लीनियर रिकर्सन को समझते हैं। लीनियर एंड नॉन लीनियर रिकर्सन। अगर हम लीनियर और नॉन लीनियर रिकर्सन को समझे, तो सबसे पहले लीनियर रिकर्सन, जो कि हम लेफ्ट साइड में समझेंगे। लीनियर रिकर्सन में पेंडिंग ऑपरेशन फिर से कोई रिकर्सन कॉल नहीं करता है। अगर हम लीनियर फंक्शन की एग्जांपल की बात करें, तो फैक्टोरियल फंक्शन एक लीनियर रिकर्सन फंक्शन का एग्जांपल है, जिसमें पेंडिंग वर्क सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रह जाता है, उसमें कोई और फंक्शन कॉल नहीं होता है। अगर हम नॉन लीनियर रिकर्सन की बात करें, तो पेंडिंग ऑपरेशन फिर से एक रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करता है। अगर हम नॉन लीनियर रिकर्सन की बात करें, तो फिबोनाची फंक्शन एक नॉन लीनियर फंक्शन का एग्जाम्पल है,
जिसमें पेंडिंग ऑपरेशन फिर से फंक्शन को कॉल करता है। नॉन लीनियर फंक्शन को हम ट्री रिकर्सन भी कहते हैं। नाउ आज की वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिकर्सन डू नॉट परफॉर्म पेंडिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग रिकर्सन। मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सा रिकर्सन के दौरान पेंडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करता है। आपके ऑप्शन है ए टेल रिकर्सन, बी नॉन टेल रिकर्सन, सी लीनियर रिकर्सन और डी हेड रिकर्सन। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा अपने दोस्तों को सिखाएं, समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सके। थैंक यू एंड टेक केयर।